माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर, जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन यह इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूं की मुलाकात गंगवोनडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वूक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवू के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्याश रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है।
हैं। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और लियूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं। साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया। साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं। वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन यह इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं चांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं
और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओशियन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओशियन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्यास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक दिवस जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वुंग को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वुंग को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वुक के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवूक के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए
किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक। वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया। साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियूं एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुक कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कमबख्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं। वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियूं, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिन वुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो
जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिससे जिन यूं हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है, जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है, जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्याश रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अय्याश रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया, जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है, जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवूक के रूप में सुंग हुन एक गुस्सेल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक भूखल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह डू यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर
करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कमबख्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं। वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अयास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे
उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां जिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई न कोई चेहरे को पहचान ही लेगा।
लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स है जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर, जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओशियन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओशियन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूं की मुलाकात गंगवोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्यास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वुंग को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वुंग को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है।
मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है, जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वूक और लीयूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन यह इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी
कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू है और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओशियन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओशियन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूं की मुलाकात गंगवोनडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है जबकि जीन वूक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवू के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अयास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं। साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ या
यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है, मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाव के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बाहरी दिखाव में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई न कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूं की मुलाकात गंगो
टोर्नाडो के एक रिसोर्ट में होती हैं और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी माँ की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहाँ एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिससे जिनवुक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है, जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है, जहां जिनवुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्याश रहे जिनवुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अय्याश रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया, जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिनवुक के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिनवुक को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिनवुक को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिनवुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है, जिसे जिनवुक के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिनवुक और यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवुक के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवुक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां जिनवुक के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर
लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक भूखल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कमबख्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं। वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाव के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाव में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा, लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर, जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं चांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनेता हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवू के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी
अय्याश रहे जिन-वूक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अय्याश रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन-वूक के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन-वूक को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन-वूक को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन-वूक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन-वूक के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन-वूक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिन-वूक के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिन-वूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां जिन-वूक के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह डू यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत
इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता है। वो अपने और सबसे ज्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बाहरी दिखाव में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स है जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू है और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अयास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया
जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और लीयूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सेल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह डू यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब
माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन यह इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू है और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूं की मुलाकात गंगवोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अयास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वुंग को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वुंग को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वुक के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है।
यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और लियूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं, साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन यह इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं
और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओशियन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओशियन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिससे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्याश रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वुंग को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वुंग को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वुक के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवूक के रूप में सुंग हुन एक गुस्सेल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए
किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियूं एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुक कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है कुछ समय बिताने के लिए। बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविज़न श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं चांग योल वू है और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियूं, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओशियन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओशियन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिन वुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो
जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिससे जिन यूं हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है, जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है, जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्याश रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया, जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है, जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सेल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक भूखल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने
करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कमबख्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं। वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं चांग योल वू हैं और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोडिन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस को कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अय्यास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे
उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है, मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वुक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन हुक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती हैं, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है, और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां जिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुक कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह डू यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता है, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी के खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा।
लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स है जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती हैं। बच्चे की मां बनने वाली है। उसकी बहन के पास सीरीज की अगली किताब है, लेकिन मैंने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे माफ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ ऐसी हरकत की, भले उसका पति खराब। माई सीक्रेट लवर इज हिज ब्रोदर, जो एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सूंग हुन और सोंग जी यून ने अभिनय किया है। यह केबल नेटवर्क ओसीएन पर 17 अप्रैल से 30 मई 2017 तक हर सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होती है। इसके टेलीकॉम के ऐप पर भी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके द्वारा यह शैली कॉमेडी और रोमांस है और किंग हान और किम यंग यून द्वारा लिखित है। इस मूवी के निर्देशक हैं सांग योल वू है और इस मूवी के अभिनीत हैं सूंग हुंग, सोंग जियू, किम जे यंग, जंग दा सोल हैं और इसके उद्गम देश हैं दक्षिण कोरियाई हैं और कोरियाई भाषा में रिलीज की गई है। और इस मूवी के कार्यकारी निर्माता कांग और सुंग हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और इस मूवी की उत्पादन कंपनियां हैं गोल्डन मीडिया, ड्रामा फीवर हैं। माई सीक्रेट रोमांस कोका द्वारा आयोजित 2017 के टॉप क्रिएटर ऑडिशन में चुना गया था। यह सीरीज ओसीएन का पहला ड्रामा है जो सोमवार और मंगलवार को प्रसारित होता है। साथ ही यह रोमांस पर आधारित ओसीएन का पहला ड्रामा भी है। जिन यूंग और मी यूंग की मुलाकात गंगवोनोडो के एक रिसोर्ट में होती है और वे कई गलतफहमियों और हादसों में फंस जाते हैं। यूमी अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल होने आई है, जबकि जीन वुक वहां एक बेल होप सड़क किनारे चौकीदार के रूप में काम कर रहा है। यह पद उसे उसके चेयरमैन पिता ने जिम्मेदारी सिखाने के लिए दिया था। यूमी जिनवुक के चतुर और चंचल स्वभाव से मोहित हो जाती है और वे अप्रत्याशित रूप से समुद्र तट पर एक साथ रात बिताते हैं। हालांकि सुबह यूमी गायब हो जाती है, जिसे जिन यूक हैरान और अपमानित महसूस करता है। 3 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है जब यूमी कंपनी की कैंटीन में पोषण विशेषज्ञ बन जाती है जहां जिन वुक काम करता है। ऐसा लगता है कि कभी अयास रहे जिन वुक ने अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी त्याग दी है और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने लगा है। उसके मन में यूमी के लिए भावनाएं हैं। उसने दिन रात की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार के लिए बहुत ही अच्छा अयास रहे उसे रात की याद के तौर पर उसका ब्रांड पेड संभाल रखा है। शुरुआत में वह उसके प्रति सख्त रहता है, हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढ रहा होता है। फिर भी वह किसी भी प्रकार से बाद में वह उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसका इंतजार करने के लिए राजी हो जाता है। 3 सालों के दौरान यूमी की मां ने दूसरे बच्चे डोंग वूगू को एक जन्म दिया जो अब 3 साल का है। डोंग यू को देखकर जिन वुंग के पिता चेयरमैन उसे यूमी का सौतेला भाई नहीं बल्कि बेटा समझ बैठते हैं। चेयरमैन जिन वू को एक पोषण विशेषज्ञ से शादी के बिना बच्चा पैदा करने के लिए फटकार लगाते हैं। यह जानने के बाद जिन वू को लगता है कि उसे यूमी के साथ गलत किया है और उसका दिल नरम पड़ जाता है।
मानो वह डोंग गू को अपना बेटा मान रहा है। आखिरकार गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन यूमी जिन वूक से नाराज हो जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उससे एक बच्चा है। फिर एक खूबसूरत लड़की जूहेरी जंगदा सोल आती है, जिसे जिन वू के लिए उपयुक्त पत्नी माना जाता है। यूमी के लेखक दोस्त जंग ह्यून ताई को उस पर चुपके से क्रश दिखाया गया। सारा ड्रामा मुख्य किरदारों की माताओं के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में चा जिन वूक और ली यूमी आखिरकार अपने प्यार को मजबूत बनाए रखने में कामयाब होती है, साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। नाटक का अंत हैरी के ह्यून ताई के साथ यात्रा करने और यूमी और जिनवू के यूमी की मां की पुनर्विवाह में शामिल होने के साथ आता है, जहां जिनवूक कहता है कि आज वो दिन है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। और यूमी जवाब देती है मैंने भी। जहां चिनवू के रूप में सुंग हुन एक गुस्सैल स्वभाव का दूसरी पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार से अपने पिता की कंपनी का निदेशक, वह चंचल स्वभाव का था, पार्टी करना पसंद करता था। यूमी के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वह एक मेहनती और गंभीर व्यक्ति बन गया, साथ ही अपने पिता की कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने लग गया। लियू मील के रूप में सोंग जियू एक पोषण विशेषज्ञ जो अपने और अपने परिवार के बारे में दूसरों की राय को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही वह अपनी मां की वयस्क फिल्म अभिनेत्री के रूप में विवादास्पद प्रतिष्ठा के कारण खुले कपड़े पहनने से भी डरती हैं। किम जे यंग हुंग ताई के रूप में एक सफल यात्रा लेखक और एक बुकल कैफे के मालिक मिलन अनुसार और दोस्ताना स्वभाव है। वह डू यूमी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें यूमी पर क्रश है, लेकिन वह कभी इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। ये असल में ये पिता ये खोजते हैं कि उनकी बेटी एक सज्जन से मिल रही है। कुछ समय बिताने के लिए बात यह है कि उसकी बेटी चर्चा हो रही है और पूरे मामले को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनमें से अगर बात नहीं बनी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सज्जन शादी के लिए तैयार हैं। कम वक्त में उसके लिए ऐसा लगता है कि उनके पिता को अपनी बेटियों से ज़्यादा परिवार की इज्जत की परवाह है। वह एक ही गैर संवेदनशील पिता हैं, वो अपने और सबसे ज़्यादा समाज के एक सदस्य हैं। उसकी बेवकूफ़ी खवाओं के मोड़ में दूसरी बहन पर गड़बड़ी में फंस जाती हैं और उसे गुप्त प्रेमिका से शादी करने का आदेश दिया जाता है ताकि बारी दिखाओ में कोई कमी ना आए, क्योंकि उसकी बहन अपनी इज्जत को लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई ना कोई चेहरे को पहचान ही लेगा, लेकिन नाम नहीं जोड़ पाएगा। उन्हें बस इतना पता है कि बहन का किसी के साथ अफेयर। ये सज्जन पूरे मामले को मान लेते हैं क्योंकि वो एक चतुर शख्स हैं जो शायद शादी के जरिए अपने फायदे की तलाश कर रही हैं। मुख्य नायिका पूरे मामले में सदमे में कि उनको सुपारिश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उसका मर्डर कर दिया जाता है और एफएमसी को उसके शव के साथ खून में सनी हुई पाई जाती